तो एपिसोड 82 की शुरुआत होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे जो शांति सामने से ऑफर कर दी कि यहाँ भी हेवनली सिल्क नाम का सिल्क मैं आपको यहाँ पे ला के दूंगी। बाकी बंदों की फट जाती है कि शिट भाई आप तो इसको यहाँ पे अच्छा मौका मिल जाएगा। सामने से शान कहते ओके ठीक है अभी मैं जाती हूँ और उसके बाद से लेकर आऊँगी। जैसे मैं लेकर आऊँगी ना उसके बाद से मैं आपकी पेंटिंग लूँगी, पहले नहीं। तो सामने सी भी कहते ओके ठीक है जल्दी से लेके आ जाना। उसके बाद शान निकल जाती है बाय बाय करते हो कि हाँ भाई जल्दी में आती भाई करता मनी मत सोचता भाई कितनी प्यारी कितनी अच्छी सी लड़की है भाई, इसके साथ तो यहाँ पे दोस्ती करना बनता ही है। उसके बाद ना पीछे से भाई ये जो बाकी सारे बंदे थे दीवू और यून वो लोग भी कहता है अच्छा ठीक है सीनियर हमारा भी मन यहाँ से भर चुका है हम भी जाना चाहते हैं। तो ये फैंग भी कहते हो ठीक है भाई और सबके सब यहाँ पे जा रहे। लेकिन लिटरली भाई ये लोग पूरे के पूरे सदमे में कि हाँ भाई एक मौका हमें मिला था, एक अच्छा मौका मिला था, लेकिन सामने से उस मौके का फ़ायदा उठा लिया बस उषा ने। अब सारा का सारा फ़ायदा उसको उसके पूरे सेक्ट को यहाँ पे मिल जाएगा। हमारी ज़िंदगी तो यहाँ पे झंड हो चुकी है। लेकिन तभी दीवू के दिमाग में एक आइडिया आता है कि एक सेकंड मेरे दिमाग में एक उससे भी बड़ा कमाल का आइडिया आया है। क्यों ना भाई जो मिस्टर ईफेंग ना उनके घर के आसपास ना कोई घर भाई हम लोग यहाँ पे ले ले और उस घर में रहने लगेंगे। तो इतने कमाल के बंदे का घर के बाजू में अगर पड़ोस में हम लोग रहेंगे तो ऑफकोर्स हमें कुछ ना कुछ तो यहाँ पे फायदा वगैरह जरूर होगा। एल्डर जैन भी कहते हैं हाँ भाई ये बात तुमने यहाँ पे एक्जैक्टली सच बोला, हमें यहाँ पे ऐसा करना चाहिए। यहाँ पे जो यूँ रहते हैं ना वो भी अपने एल्डर्स की ओर देखती है। सामने से वो लोग बड़े एक्साइटेड लग रहे थे तो लोग समझ जाते कि अभी हमें ऐसे ही करना चाहिए। जाते उनके पड़ोस में किसी का घर ढूंढते और उस घर में यहाँ पे रहने लगेंगे। तो उसे घर में जो सबसे पड़ोस में था ना भाई अंकल वांग नाम का अंकल था, इसको हमने पुराने एपिसोड में देखा था जिसका गोबर उठाने का एल्केमिस्ट को मिला था। तो सबसे पहले उसे घर में जाते ऑफकोर्स सबसे पास में तो ये तो उसका दरवाजा खटकाते तो ये भी जाके अंकल वांग दरवाजा खोलता है। कहते कि हाँ भाई क्या हुआ आप लोग यहाँ पे कौन हो। तो दीवू सामने से कहता सुनिए जो आपका घर है ना भाई वो घर हमें यहाँ पे खरीदना है, इसलिए आप यहाँ से निकल जाइए, बदले में भाई आपको जितना पैसा चाहिए हम उतना पैसा यहाँ पे देने को तैयार है। जो सुनते ही अंकल वांग भी कहते क्या भाई तुम्हें मेरा घर यहाँ पे चाहिए। अरे यार इस बूढ़े आदमी के घर में यहाँ पे क्या मिलेगा, एक गरीब घर है भाई, छोटा सा यहाँ पे घर है भाई, कुछ खासा अच्छा नहीं, हम जैसे खाली गरीब आदमी रह सकते। लेकिन आप लोग को यहाँ पे देखने से लगता है आप लोग यहाँ पे काफ़ी अमीर अमीर फैमिली के बंदे, तो आप सबको भाई मेरा घर छी भाई मेरा घर आप लोग के बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जो सुनते दीवू कहते कि अरे यार बूढ़े आदमी आप क्या बातें करें भाई, आपको घर यहाँ एकदम टॉप नोच है भाई, एकदम बेस्ट घर है और वह सबसे परवाह मत कीजिए। अच्छा है कि नहीं भाई, हमने क्या बोला भाई, आप मुंह मांगी कीमत बोलिए, आपको जितना पैसा चाहिए हम उतना पैसा देने को तैयार है, बस ये घर आप हमें बेच दीजिए। तो भी सामने से यहाँ पे कहता अंकल वांग कह रहे नहीं नहीं यार हमारी नहीं यार मैं तुम्हें यहाँ पे दे नहीं सकता यार, बूढ़े आदमी को देखो भाई मेरे पास ज़्यादा दिनों का यहाँ पे टाइम नहीं बचा, क्या पता भाई कम यहाँ पे लुढ़क जाऊंगा। और साथ ही में ये जो घर है ना भाई बचपन से यहाँ पे रहता हूँ भाई, मेरी याद है इसके साथ जुड़ी हुई है, तो भाई जिसके साथ मेरी यहाँ पे यादें जुड़ी भाई तो मैं यहाँ पे कैसे छोड़ के जा सकता हूँ, इसलिए भाई छोड़ो भाई मैं तुम्हें यहाँ पे देने वाला नहीं हूँ। जो सुनते यहाँ पे भाई फिर से लोग रोक लेते और बड़े इविल मूड में कहते सुनिए अंकल भाई हमने आपको यहाँ पे सच्चाई नहीं बताई, हम एक राज की बात बताए, हम लोग यहाँ पे कल्टिवेटर्स वगैरह हैं, अगर आपको यहाँ पे पैसे नहीं चाहिए तो एक काम करते भाई हम आपको यहाँ पे पिल भी दे सकते जो आपकी ज़िंदगी बढ़ा दे, या फिर हो सकता है भाई झोपड़ा छोड़ के आपको एक बहुत बड़ा यहाँ पे घर भी दे देंगे, इसलिए चुपचाप ये घर हमें दे दीजिए। लेकिन तो भी अंकल वांग कहता रहे नहीं नहीं यार रहने दो भाई। लेकिन तभी यहाँ पे जो इसके साथ लीन के साथ जो था ना भाई एक बंदा उसको रोक लेता बुढ़ाओ को, कहते सुनिए भाई सुनिए बुढ़ाओ आपने क्या बोला, आपके पास है ना कुछ ही दिन का ज़िंदगी बच्चा शायद आगे चल के आप बच नहीं पाओगे, तो एक काम कर दो भाई आपकी वो ज़िंदगी भी अभी यहाँ पे ख़त्म कर देता हूँ, चुपचाप जो हमें यहाँ पे ऑफर दे देना भाई वो ऑफर यहाँ पे लीजिए और ये घर छोड़ के यहाँ पे चल जाइए। जो सुनते अंकल वांग कहते रहे बच्चा बच्चा भाई देखने से मैं भला यहाँ पे बड़ा बूढ़ा टाइप का बंदा लगता हूँ कि हाँ भी बूढ़ा है सट आ चुका रहेगा, ज़्यादा ज़िंदगी बचा हुआ नहीं है, लेकिन बूढ़े हड्डियों में बड़ा जाने और उसको एक जोरदार मुक्का मार के भाई उड़ा के पीछे ऐसा ढकेल देता है और ये लोग भी सबके सब यहाँ पे हिल जाते हैं कि अरे वहाँ पर ये बंदा भी यहाँ पे कल्टीवेटर है, यानी ये बुढ़ाओ भी कल्टीवेटर है और इसने अपना कल्टीवेशन पावर छुपा के रखा है, तभी तो भाई लोग ऐसे देखते एकदम नॉर्मल बंदा समझते हैं। उसके बाद है ना सामने से यहाँ पे सारे ये चारों से डराता हो, कहते हैं कि हाँ भाई चलो तुम्हें क्या लगा बूढ़ा आदमी है आके परेशान करोगे और ज़बरदस्ती घर ले लोगे, सपने में भी ऐसा नहीं कर पाओगे। वो सबके भी यहाँ पे फट जाते कि भाई उसका जो पावर था ना इन सारे बंदों के पावर से ऊपर था, जो जियांग होता ना उससे भी भाई उसको ज़्यादा पावर है ना इनको यहाँ पे महसूस हो रहा था, तो इनको तो ऑफकोर्स फट ही जाएगी। तो तुम्हारे एकदम दादा जैसा भाई रिस्पेक्ट भाई मेरी यहाँ पे करो, ना कि भाई मेरे साथ बदतमीजी करो। इतना बोलते हुए चल जाता घर में और इनको बाहर निकाल देता है। ये लोग भी आपस में बातचीत करते कि भाई आप क्या करें भाई, आप तो मेरे ख्याल से कुछ कर भी नहीं सकते कि भाई सामने से तो भाई इन्होंने निकाल दिया, देने को एकदम तैयारी नहीं है और ऊपर से बंदे भी स्ट्रॉन्ग है, हम मारपीट के इनसे छीन भी नहीं सकते, यानी ये घर खरीदने का भाई हमारा कोई भी मतलब नहीं हो पाएगा कुछ भी। तभी उनमें से एक गल्डा समझाता हूँ, कहता है अच्छा ठीक है भाई ये घर नहीं ले सकते, लेकिन भाई किसने बोला कि भाई पड़ोस में यहाँ पे एक ही घर होता है, ये घर उनका सबसे ज़्यादा पास है, लेकिन सामने ही तुम्हें भाई एक कसाई का घर भी यहाँ पे दिखाई देगा, तो कसाई के घर हम लोग जाके ले सकते हैं। यहाँ पे कहते हैं यून हाँ ये बात तुमने सही बोला भाई, वो कसाई घर मैंने देखा वो भी यहाँ पे ज़्यादा दूर नहीं है, तो हम भाई वो जाके यहाँ पे ले सकते हैं। लेकिन तभी वो जो कसाई का दुकान जो होता है ना भाई वो कसाई भी यहाँ पे खुद आ जाता है और कहते क्या भाई तुमने कसाई को मैंने सुना भाई, क्या तुम लोग मेरे बारे में यहाँ पे याद करो, क्या तुम्हें भाई मटन चिकन चाहिए जो मैं यहाँ पे बेचता हूँ। जैसे मतलब कसाई भी यहाँ पे आ जाता है, इनकी भाई और भी बहुत ज़्यादा फट जाती है कि भाई
जो कसाई था ना उसका जो पावर देख के इनको महसूस हो रहा है कि अरे बाप रे, इसके बॉडी से जो पावर महसूस हो रहा है ना बड़ा कमाल का है। उसके हाथ में कसाई मतलब जिसका काम रहता है भाई चिकन वगैरह काटने का, बकरा मुर्गा मालूम नहीं, सब कुछ काट पाट देता है। और उसके अपने हाथ में चाकू भी लिया था, और चाकू भी यहाँ पे होली वेपन था जो ऑफकोर्स बहुत पहले शायद ई फैंग ने उनको यहाँ पे दिया होगा। तो भाई और फट जाते, अरे बाप रे, ये बंदा का जो पावर है ना यहाँ पे तो भाई बुढ़ाओं से भी ज़्यादा लगता है। वहाँ पे बुढ़ाओं उनसे कहते कोई नहीं भाई ये कुछ खरीदने नहीं आए हैं, बस ऐसे लोग जो यहाँ से गुजर रहे। तो कसाई जाके भाई बुढ़ाओं के साथ बातचीत करने लगता है। यहाँ पे इनकी फटी पड़ी कह रहे सबसे पहले बुढ़ा हुआ है स्ट्रॉन्ग निकले, ये कसाई आ गया, ये तो भाई उनसे भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निकल गया। हम भाई नल्ले के नल्ले यहाँ पे रहेगा भाई, हम कल्टीवेटर से जो कि यहाँ पे अपने सेक्टर में कल्टीवेट करते तो भी हम इनके लेवल जितने नहीं जा पाए, लेकिन ये लोग भाई आराम से अपना खेती बाड़ी काम करके, कोई कसाई का काम करके भाई हमसे भी यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है। और जिंगपिन जैसे छोटे शहर में भाई इतने कमाल कमाल के बंदे कहाँ से आ गए। उसके बाद इनको तो भाई दोनों घर मिलने से रहा, तो उसके बाद निकल जाते कि हाँ भाई ये घर तो हमें मिलेगा नहीं। और यहाँ पे दिवो समझाता हूँ, कहता शायद वो जो दोनों बंदे थे ना भाई एग्जैक्टली हमारे जैसे थे। हमारे दिमाग में कैसे आइडिया आया कि हाँ भाई ई फैंग के पड़ोसी में जाके रहते तो हमारा भी यहाँ पे फायदा होगा। उन्होंने भी देखा हो कि हाँ भाई ई फैंग कमाल के बंदे, इसलिए भाई वो भी पड़ोसी में जाके रहने लगे, जिसके बाद से उतना फायदा हुआ। और आज चल के वो लोग मास्टर सेंट और मास्टर सुप्रीम लेवल पे यहाँ पे जा चुके हैं, तो ये उनको समझ आ जाता है। उसके बाद से एक और नूडा शॉप था जो कि यहाँ पे पड़ोस में था, तो सोचते कि अभी ये नूडा शॉप भाई यहाँ पे जाते हैं। तो यहाँ पे जो दीवू था ना सबसे आगे अकेले हो जाता है, और 2 मिनट बाद यहाँ पे वापस लौटता है और पूरा गाल इसका यहाँ पे लाल हुआ था, यानी थप्पड़ वगैरह भाई मार के इस बार दुकानदार ने भगा दिया। तो यहाँ पे पूछते यून कह रही है तुम्हारे गाल लाल कैसे हो गए, तो कहते कुछ नहीं, जाके भाई मेकअप लगा के आया। अरे दिखाई नहीं दे रहा क्या भाई, थप्पड़ मार के सीधे भगा दिया। यार मुझे बोलने भी नहीं दिया, बस मैंने ऐसा बोला कि अभी मुझे आपका घर चाहिए, पैसे दूंगा। सामने से भाई थप्पड़ मार के भगा दे, कहा कि अगली बार आ गया ना तो मालूम नहीं भाई तेरी यहाँ पे मैं क्या क्या मार लूंगा। और ये बंदा तो भाई उन दोनों से भी यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, मालूम नहीं कहाँ कहाँ से भाई इतने इतने स्ट्रॉन्ग बंदे आ जा रहे हैं। उसके बाद सीन शुदा शान पे जो कि अपने सेक्ट के पास आ जाती है, उसके सेक्ट की जो यहाँ पे लीडर है ना जिसका नाम यहाँ पे किंग्स हुए, उसे पूरी कहानी बताते कि हाँ भी ऐसा ऐसा हुआ था। तो सामने से ये भी यहाँ पे कहती है अच्छा ठीक है मेरी बच्ची, मैं तेरी बात पे विश्वास करती हूँ। जिएंग नाम का जो यहाँ पे बंदा आया था उस बंदे को भाई उस बंदे ने मार दिया, दूसरे किसी बंदे ने मार दिया। तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे कितना होगा भाई, मास्टर सेंट लेवल का होगा, या फिर मान भी लो कि हाँ भी मास्टर सुप्रीम भाई उससे भी एक ऊपर का लेवल का रहेगा। लेकिन बस यार इतना पावरफुल होने के बाद तूने सामने से भाई हेवनली सिल्क जो हमारे सेक्ट का सबसे भाई इंपॉर्टेंट चीज़ है तूने देने का वादा कर दिया। ये देख भाई ये तूने यहाँ पे सामने से ठीक नहीं किया, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, खास है लेकिन उतना भी कुछ खास नहीं, हम हेवनली सिल्क उसे दे दे। सामने से ये कहते नहीं मास्टर भाई आपको मेरी बात पे विश्वास करना पड़ेगा, वो उनसे भी बड़े ऊपर के लेवल के और पक्का मास्टर सुप्रीम लेवल के भी बड़े यहाँ पे ऊपर के होंगे। कि भाई जैसे मैं उनके पास गई थी ना, उनके घर में लिटरली हर सारी चीज़ें जो पड़ी थी ना भाई वो सब के सब एक से बढ़कर एक थे, और सारा का सारा सामान भाई उन्होंने अपने हाथों से यहाँ पे तैयार किया था। उसमें जो स्पिरिचुअल इंटेंट जो उसके अंदर पावर जो एनर्जी जो आ रहा था ना भाई वो कहीं भी नहीं हो सकता, और बहुत ज़्यादा यहाँ पे मिस्टीरियस वगैरह भी चीज़ें थी। सामने से ये भी कहते मिस्टीरियस, ऐसा क्या मिस्ट्री है उसके अंदर, तो सामने से कहते भाई आई डोंट नो क्या मिस्ट्री है। पेपर ऐसा दिखने से यहाँ पे नॉर्मल लगता है, दूर से पास में जाओगे ना आपको महसूस होगा भाई कितना स्पेशल है। और बहुत सारे वहाँ पे पेपर वगैरह पड़े हुए थे, बड़े स्पेशल पेपर थे, लेकिन मालूम है उसका यहाँ पे किस लिए यूज़ करते हैं भाई, टॉयलेट पेपर बना के सामने से यूज़ करते हैं। तो सामने से इसकी मास्टर भी कन्फ्यूज की टॉयलेट पेपर ये क्या होता है, तो सामने से कहते टॉयलेट पेपर एक ऐसे पेपर को कहा जाता है जब आपके पेट का जो हल्का होता है ना उसके बाद उसे साफ करने के लिए टॉयलेट पेपर का यूज़ किया जाता है। तो सामने से भाई हाँ वही साफ करने के लिए यहाँ पे यूज़ करते, मतलब समझ इतना कमाल का वेपन भाई, मतलब इतना कमाल का पेपर वो खाली अपनी टट्टी साफ करने के लिए यहाँ पे यूज़ करते। और मैं यहाँ पे झूठ नहीं बोल रही, मैं वाकई में सच बोल रही, और मैंने उनसे यहाँ पे वादा भी कर दिया कि यहाँ पे मैं अल्लाह के आपको हवेली सीख दूंगी। और सामने से उन्होंने भी मुझसे वादा किया कि यहाँ पे तुम ला के देना, उसके बाद से मैं पेंटिंग तुम्हें बना के दूंगा, और तुम्हारे हिसाब से तुम जैसा पेंटिंग यहाँ पे बोलोगे तो ऐसा पेंटिंग मैं तुम्हें सामने से ऐसा ला के दे दूंगा। तो प्लीज़ भाई और अपने साथ आप हवेली सिल्क लेके आए ना, ताकि भाई लेके आएंगे तो हम डायरेक्ट जाकर उनको दे देंगे, पेंटिंग ले लेंगे। तो सामने से ये कहती नहीं भाई ऐसे कैसे, मैं अपने साथ सबसे पहली बात यहाँ पे लेकर नहीं आई हूँ, और दूसरी बात हमारे सेट का भाई इतना इंपॉर्टेंट सामान है तो सामने से ऐसे कैसे वहाँ पे मैं दे दूँ। लेकिन मैं जाऊँगी, मैं तेरे साथ जाऊँगी और उस आदमी से मिलूँ कि यहाँ पे सो कॉल्ड एक्सपर्ट और सो कॉल्ड जीनियस भाई आखिर कैसा है, उसके बाद से यहाँ पे मैं कुछ सोच सकती हूँ, गारंटी सर कुछ नहीं यहाँ पे सोच सकती हूँ। ये भी कहती लेकिन तो भी यार ये मौका बहुत ही अच्छा है, आपको अपने साथ लाना चाहिए और लाते हमें वहाँ पे दे देना चाहिए। वो कमाल के बंदे यहाँ पे बोल रही हूँ, अगर ये मौका हाथ से निकल जाएगा ना तो हमारे सेट के हाथ से लिटरली बहुत ही बड़ा मौका निकल जाएगा, हमारा यहाँ पे नुकसान हो जाएगा। सामने से ये कहती भाई क्या नुकसान होगा भाई, अगर मान लो कि हमने सामने से हवेली सिल्क भी दिया तो क्या करेगा, हमारे सेट को आके बर्बाद कर देगा ना मुन्ना ना, वो ऐसा यहाँ पे कभी कहने वाला नहीं है। मनी मन ये भी सोचती कि हाँ भाई हमारे पास जो हवेली सिल्क है ना वो बहुत ही कमाल का सोवेरियन ग्रेड का यहाँ पे कमाल का वो चीज़ है, तो भाई अगर हमारे पास हो रहा है तो भाई हमारा इससे भी कौन सा नुकसान हो जाएगा, इसलिए एक बार पहले टेस्ट कर लेते हो बंदा कैसा है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म, और जैसे ये देखने आएगी ना उसके घर पे तब इसको मालूम चलेगा कैसा बंदा है, और हमें अगले चैप्टर में मालूम चल जाएगा। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।